वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के इनटू वेरिएबल जो चैप्टर है उसमें हम लोग लेक्चर नंबर या क्लास नंबर बोल सकते हो तीसरे नंबर के वीडियो पे आ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट ये हमने कर लिया है, सेकंड भी हमने कर लिया था। अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है, ये क्या है 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का पूरा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर ये चल रहा है। चलिए आगे आते हैं। तो अभी तक तुमने बनाना सीख लिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट वगैरह सब लिख लेंगे। अब आते हैं हम लोग हियर, यहाँ पे हमको क्या क्या है। तो a1 का वैल्यू हमारे पास क्या है k, b1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, उसके बाद c1 का वैल्यू हमारे पास k माइनस 3। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद a2 का वैल्यू है हमारे पास 12, b2 का वैल्यू क्या है k, और c2 का वैल्यू भी क्या है k। क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण का युग्म क्या हो, एक अद्वितीय हल हो। तो क्वेश्चन को मिला लेते कहीं गलत ना हो। kx 3y k माइनस 3, ठीक है, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। यहाँ तक तो ठीक है आपका। चलिए अब बनाते हैं, किसके लिए बोला है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अब लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन have a यूनिक सॉल्यूशन। जब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन क्या आएगा, आप सभी को पता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू तो बोलोगे सर यहाँ पे क्या है k अपॉन 12, ये हो गया। उसके बाद b1, तो b1 का वैल्यू क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है k, तो 3 अपॉन k, ये रहा 3 अपॉन k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इंटू के क्या बनेगा आपका k स्क्वायर, ये नॉट इक्वल है। 12 3 से कितना हो जाएगा आपका 36, ऐसा भी लिख सकते हो 12 इंटू 3। उसके बाद ये k है स्क्वायर है, तो इधर आके क्या बनेगा स्क्वायर रूट, 12 3 से कितना हो जाएगा आपका 36, और जब b स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो यहाँ पे लगेगा प्लस और माइनस। क्लियर है। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, कैसे होता है इसको भी देख लो आप लोग। ये 36 है, इसका जब आप प्राइम फैक्टर लोगे 2 से, ये फिर 2 से कितने टाइम्स 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा, तो दो का पेयर निकलेगा, इसका पेयर बनेगा तो 1 2 बनेगा, इन दोनों का पेयर बने क्या निकलेगा, तो 2 3 से कितना आ जाएगा 6। ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसको ध्यान से समझना। ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब प्लस 6 और माइनस 6 को छोड़कर, मतलब प्लस 6 और माइनस 6 को छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर इसका वैल्यू हो सकता है। किस लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितना भी बेसिक हमने पढ़ना था पुरानी क्लासेस पढ़ लिए, अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए यहां से आएगा सॉल्यूशन, हियर a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा -5, c1 इज इक्वल टू हो जाएगा k। इसके बाद a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा आपका -3, इसके बाद c2 ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, a1 है 4, b1 है आपका -5, c1 है आपका k, a2 है आपका 2, b2 है आपका -3, c2 है आपका 12। ठीक है,
ये तो हो गया क्वेश्चन, पर मिला लेते हैं। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू के, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। अब सिंपल सी बात है, वही है इक्वेशन है, वह यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन have a unique solution। जब यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हो तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अभी तक तो जो बच्चे पढ़ रहे होंगे अच्छे से उनको पूरा याद हो चुका होगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो a1 अपॉन a2 तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये रहा आपका 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल। इसके बाद b1 अपॉन b2 तो b1 माइनस 5 b2 माइनस 3, ये रहा आपका माइनस 5, ये रहा आपका माइनस 3। अब ध्यान से देखो, इसमें तो k है ही नहीं। ठीक है, तो k नहीं है तो k का वैल्यू भी नहीं निकलेगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पास k का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है चलेगा। यहाँ पास आप लोग क्या लिख सकते हो, हियर k is not प्रेजेंट। k यहाँ पर नहीं है, इसलिए k इज इक्वल टू एनी, अच्छा k का तो कोई मान नहीं होगा यहाँ पास, है ना। k का कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, k एनी रियल नंबर। k का वैल्यू क्या है, एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको k से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो आपका पहले से क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन बना रहे हैं। और k कहाँ पे है, लास्ट पे। तो यहाँ पे आप कुछ भी रखो, k का वैल्यू आप कुछ भी रखो, यहीं से प्रूफ हो जा रहे हैं कि क्या है ये यूनिक सॉल्यूशन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, जो लोग भी बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहे होगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को देखने से ही फर्क पड़ता है, तीसरे वैल्यू से हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू कुछ भी, एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर यही है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हिच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके पहले यूनिक सॉल्यूशन था, अभी क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए और k का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन फटाफट मैच कर लेते हैं। 2x 3y इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, k माइनस 1 k प्लस 2 3k। ठीक है, चलिए बनाते हैं फटाफट। हियर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 7। इसके बाद a2 इज इक्वल टू होगा k माइनस 1, x को छोड़ के बाकी पूरा क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। b2 में भी देखो काफ़ी सारा है, k प्लस 2, c2 ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 3k। यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, इतना तो आपको निकालने कैसे भी करके आना चाहिए, इतना आपने कर लिया। अब उसके बाद कौन सा लिखा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिख लेंगे हम लोग। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका c1 अपॉन c2, तीनों ही आपके क्या रहने वाले हैं, इक्वल। और लास्ट वाला जब इक्वल नहीं होता है तो वो कौन सा कंडीशन होता है, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। यहाँ तक तो आपका हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका 2 अपॉन k माइनस 1, k माइनस 1। उसके बाद 3 अपॉन k प्लस 2, 3 अपॉन k प्लस
2, इसके बाद सी, ये हो गया आपका 7, 7 अपॉन क्या हो जाएगा 3k। ठीक है, इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखो, एक चीज दिख रहा होगा आपको, तीनों वैल्यूज ही क्या है बराबर है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2। ये जो k है वो क्या रहेगा, स्मॉल k। ठीक है, चलो सॉल्व करते देखो, तीनों आपस में बराबर है। तो पहले हमने किसको लिया, फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को, फिर सेकंड और थर्ड को लेंगे, फिर लास्ट में फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रहेगा आपका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा k प्लस 2। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, तो पहले 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे आपका k माइनस 1। एक बार फटाफट देख लो बच्चे लोग। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई k प्लस 2 से हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे लिख दिया हमने। क्लियर, अब मल्टीप्लाई 2 इंटू के क्या होगा 2k, 2 2 से कितना होगा 4, 3 इंटू के क्या होगा आपका 3k, और 3 1 से कितना होगा 3, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस को ध्यान देना है बस। अब 3k पहले से अपनी जगह पे लिखा है, 3k का 3k, ये 2k प्लस है, इधर आके क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2k, 4 का 4 माइनस 3, इधर आके क्या बनेगा प्लस 3। तो 4 और 3 कितना हो गया आपका 7, 3k में से 2k गया तो कितना बचेगा k, 3 में से 2 गया तो 1, तो k का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 7। तो फिर हाल अभी इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे तो तीनों वैल्यू सेम है तो सेम ही आएगा वैल्यू, लेकिन हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि k है, ये हो जाएगा। अब हमने कौन कौन सा लिया, फर्स्ट और सेकंड, अब हम लोग ले रहे हैं सेकंड और थर्ड। यहाँ पर लिखेंगे 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k, 7 अपॉन 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3k, 7 इंटू k प्लस 2, क्या हुआ है बच्चों यहाँ पास 3 इंटू 3 3k, 7 इंटू k प्लस 2। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 से कितना हो जाएगा 9k। ध्यान से देखो, 3 इंटू 3 9, k का k, 7 इंटू k 7k, और 7 2 सा 14। अभी क्या होगा यहाँ पास 9k माइनस 7k इज इक्वल टू 14। चलो बाकी ऊपर लिख देते हैं। तो 9 में से 7 गया, ठीक है ध्यान से देख लो, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका 2k, दिस साइड क्या है आपका 14, तो k का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 14, मल्टीप्लाई का आएगा डिवाइड में, तो k का वैल्यू हो जाएगा 7, 2 7 14। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब काफी बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर एक बार तो k का वैल्यू निकल रहा है तो इसको क्यों बना रहे हैं, तो बनाना जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि तीनों वैल्यूज यहाँ पे लिखे, जब तीनों बराबर है तुमको तीनों को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये थर्ड। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए है। तो हमने लिया फर्स्ट और सेकंड, ये हो गया, फिर उसके बाद लिया हमने सेकंड और थर्ड, ये हो गया। अब लेंगे फर्स्ट और लास्ट को, तो 2 अपॉन k माइनस 1, 2 अपॉन k माइनस 1 पहला हो गया। लास्ट वाला है 7 अपॉन 3k। क्लियर है, चलो अब इसको हटा देते, इसका काम हो गया है, तो कई बच्चे लोग उसी को लिख देते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 3k, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा k माइनस 1, अब 2 3 6k, 7 इंटू k, तो ये होगा आपका 7k, 7 1 हो जाएगा आपका 7। अब माइनस 7, इधर आके क्या बनेगा तो सर प्लस 7 बनेगा। ठीक है, 7k का 7k, ये 6 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस 6k, 7 का 7, 7 में से 6 गया, k बस बचेगा। ये रहा आपका आंसर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, तीनों ही इक्वेशन जो आपका आंसर नंबर 7 की ओर क्या कर रहे हैं इशारा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड, चलो ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं k का वैल्यू क्या होने वाला है 7, और ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। क्लियर है? फटाफट एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले क्या किया हमने, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाला। उसके बाद जो ये कंडीशन था, कंडीशन को हमने रखा, तो कंडीशन में हमने रखा तीनों में के आ रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये इससे बराबर होगा पहले, ये हमने लिया, इससे बराबर इसको करेंगे, सेकंड वाला वैल्यू आया, फिर फर्स्ट और लास्ट को लेंगे, ये आया, और तीनों को सॉल्व किया तो क्या आया, के का वैल्यू 7 7 7, तो फाइनली के का वैल्यू क्या होगा आपका 7। इस तरीके से ये होता है आपका सॉल्व। ठीक है, फटाफट देख लो। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन मिलाते हैं, के एक्स प्लस 2y माइनस 4, ठीक है, 5x माइनस 3y प्लस 6। चलिए अब तो आप सीख गए हैं सब कुछ कैसे बनाना है, स्पीड से बनाते हैं। ठीक है, a1 के a2 b1 ये होगा आपका 2, c1 हो जाएगा। देखो अभी ये जो है ना, आपका 0 के इस तरफ लिखा है -4, और ये भी नंबर दोनों क्या है इस तरफ। इसको याद रखना, या तो c1 c2 बराबर के इस तरफ होने चाहिए दोनों, या फिर दोनों इस तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वैल्यू इधर है और एक वैल्यू इधर है। ठीक है, या तो दोनों इधर होने चाहिए, दोनों, या तो दोनों किधर होने चाहिए, इधर, एक इधर ऐसे, और नीचे वाला एक इधर, एक इधर एक इधर। तो ऐसे कंडीशन में पहले उसको क्या करना है, दोनों को एक तरफ रखना है, चाहे c1 c2 इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। ठीक है, दोनों को एक ही साइड आपको रखना है, याद रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो देखो c1 दोनों इस तरफ है, c1 का होगा -4, a2 आपका हो जाएगा 5, b2 का वैल्यू होगा -3, c2 का वैल्यू हो जाएगा 6। याद रखना ये दोनों एक ही साइड होना चाहिए, चाहे इधर हो तो भी चलेगा, बराबर किधर हो तो भी चलेगा। ठीक है, याद रखना उसको, बाकी चीज तो दिक्कत नहीं होगा। अब क्या लिखना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब लिख लेते हैं फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अभी तक तो काफी सारे लोगों को ये याद हो चुका होगा, k अपॉन 5, इसके बाद 2 अपॉन -3, इसके बाद -4 अपॉन 6, ये रहा। चलिए तब हम लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को, ये रहेगा आपका k अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन -3। क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये -3 इंटू के इंटू -3, ये होगा आपका 2 इंटू 5, 3 इंटू के क्या बनेगा, -3 के बनेगा, 5 2 से क्या बनेगा 10, तो के का फाइनल वैल्यू आएगा -10 अपॉन 3। क्लियर है? इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसको और इसको तो ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें के है ही नहीं, इन दोनों में के है नहीं। अगर इसको लेंगे तो के का वैल्यू नहीं आएगा, तो हमने किसको लिया, फर्स्ट और सेकंड को। अब हम लोग किसको लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, और सेकंड और थर्ड को नहीं ले सकते, क्योंकि सेकंड और थर्ड को नहीं ले सकते क्योंकि इसमें के नहीं है। ठीक है, तो इसको लिया हमने फर्स्ट और सेकंड को, हो गया। अब लेंगे फर्स्ट और ये लास्ट को, इसको लिखना नहीं है बस। ठीक है, देखने के लिए समझ लो, चलो मिटा ही देते हैं।
तो फर्स्ट और लास्ट का k अपॉन 5, इसके बाद -4 अपॉन 6, तो सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू के 6 के 5 4 सा 5 4 सा कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस, और 6 आ जाएगा आपका नीचे। सो काटेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस का पहले लिख देते हैं माइनस, चलो ऊपर लिख लेता हूँ 20 अपॉन 6 है, तो किससे जाएगा डिवाइड, ये ऑब्वियस सी बात है 2 से जाएगा, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, क्या आ गया -10 अपॉन 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं के का मान क्या होगा -10 अपॉन 3 होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको ध्यान से बनाना है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता भी है, ठीक है। ये रहा आपका सिंपल सा सॉल्यूशन, एक बार देख लो। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट। 5 का थर्ड, इसको होमवर्क दे दूं क्या, इजी है क्या क्वेश्चन, चलो बना देते हैं। इसके बाद और कोई क्वेश्चन है क्या, ये वाला, इसके बाद ये, चलो करा देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। 5 का थर्ड इसमें आया था, इसमें आया था, चलो फटाफट बनाते हैं। A1 का वैल्यू हो जाएगा 3, B1 का वैल्यू हो जाएगा K, C1 का वैल्यू हो जाएगा 7, A2 का वैल्यू हो जाएगा 2, B2 का वैल्यू हो जाएगा -5, C2 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब बनाने पे ध्यान देते हैं, बाकी लिखने वाले चीज़ आप खुद से कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा फुल लिखना। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 का वैल्यू है आपका 3 अपॉन 2, ये होगा आपका K अपॉन -5, ये होगा आपका 7 अपॉन 1। चलो यहाँ तक तो सबको पता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको और इसको तो नहीं लेंगे, फर्स्ट और लास्ट, किसको लेंगे, पहला और दूसरा और तीसरा, 2 बार बनेगा, ये आएगा आपका 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू K अपॉन -5। अब इसके बाद आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वही ऑप्शन है, ये होगा आपका 3 इंटू -5, ये होगा आपका 2 इंटू K, तो 5 3 से कितना हो गया 15, 2 आ जाएगा आपका नीचे, और ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर होगा यही -15/2। अब लेते हैं इसको इस तरफ, ये आएगा आपका K अपॉन -5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1, तो K1 का कितना हो जाएगा आपका K, और 5 7 का कितना हो जाएगा इज इक्वल टू -35। क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पर बराबर लिखा है का मतलब ये बराबर है, बराबर लिखा मतलब ये बराबर है, और तीनों आपस में क्या है बराबर है, लेकिन सॉल्व करने से क्या हो रहा है, K का वैल्यू -15/2 आ रहा है, और K का वैल्यू क्या आ रहा है -35, और दोनों ही कैसे आ रहे हैं अलग अलग, तो इसलिए क्या हो जाएगा K का कोई भी मान यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। दोनों का मान क्या है अलग अलग, इसलिए दोनों के मान को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो K का मान यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नहीं होगा, K का कोई मान नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं here two different value of K, here two different value of K,
so we can't accept any value for k। हम k के किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, दोनों वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अब इसको अपने से जमा के और भी लिख सकते हो, और साफ साफ लिखना है तो क्या लिखना है आपको, k का मान अलग अलग होने के कारण हम लोग k के किसी भी मान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या k का कोई भी मान नहीं होगा। इंग्लिश में लिख सकते हैं टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, सो वी कांट एक्सेप्ट एनी वैल्यू फॉर k। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5 का 4। चलो करा देते हैं इसको भी, अलग अलग कंडीशन आ रहा है। क्वेश्चन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे तो गलत लिखा है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, इसको सुधार देते हैं। क्या आएगा क्वेश्चन, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू k, ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, जो भी प्रिंटिंग हुआ होगा बुक वगैरह में आप लोग उसको चेंज कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका सही है, इसी से आपका पीछे का आंसर आएगा। और चाहो तो आप इस कंडीशन को, क्वेश्चन को एक अलग क्वेश्चन समझ के बना सकते हो। चलिए बुक के अनुसार इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा ये a1 इज इक्वल टू आपका 4, b1 इज इक्वल टू होगा -6, c1 इज इक्वल टू होगा k, a2 इज इक्वल टू 2, b2 ये होगा -3, c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, दोनों इस तरफ है। अब फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब यहाँ पास आ जाएगा आपका 4 अपॉन 2, इसके बाद आ जाएगा ये -6 अपॉन -3, इसके बाद आ जाएगा k अपॉन 12, 4/2 ये और ये। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों में क्या है, नंबर्स है, तो k वाले के साथ लेना होगा। तो फर्स्ट को लेंगे और लास्ट को, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू आपका होगा 12 और ये 2 इंटू k, 2 का k से 12 का 4 से, ये हो जाएगा 12 चौका 48, 2k तो 48, 2 आएगा आपका नीचे, तो k का वैल्यू हो जाएगा आपका 24। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इन दोनों को लेंगे, वैसे तो सेम ही है, ये दिख रहा है आपको, -6 अपॉन -3 इज इक्वल टू k अपॉन 12। ठीक है, तो ये होगा आपका -3k, ये हो जाएगा आपका -6 इंटू 12, तो k का k रहेगा, माइनस से माइनस यहीं पे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, दोनों साइड माइनस है, ये माइनस हो गया आपका कैंसिल। अब 6 इंटू 12 और ये 3 आपका आएगा नीचे, तो 3 1 था और 3 2 था 6, तो k का वैल्यू आया 2 इंटू 12, 12 दूनी फिर से आ गया 24, क्वेश्चन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा आपका 24। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड k इज इक्वल टू कितना आएगा 24, और ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो फटाफट देख लो। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। 7x माइनस 4y, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, ये क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, पेपर में आता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसको भी फटाफट बना लेते हैं। साफ साफ लिखा है, वैसे तो सब चीज समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। सॉल्यूशन
चलो बना देते हैं अच्छे से। गिवन दैट क्या दिया है भैया आप देख लो, x इज इक्वल टू 2 साफ साफ दिया है, y इज इक्वल टू 4 दिया ही हुआ है। क्या बोला है? तो 7x माइनस 4y में p में मतलब इसमें p का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, उसको लिख लेते हैं हम लोग। ये रहेगा आपका 7x माइनस 4y इक्वल्स टू p। 7 का 7, x का वैल्यू आपको दिया ही हुआ है 2, 4, y का वैल्यू भी आपको 4 दिया हुआ है, ये हो गया आपका p। तो 7 2 से आपका हो गया 14, 4 4 जा हो गया आपका 16। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, ध्यान से देखना, एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो सर ये प्लस कैसे? नहीं, सामने वाला अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? पॉजिटिव, और ये है आपका नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमेशा आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो 16 में से 14 का कितना आएगा? 2। अब इसके बाद जो अगर प्लस नंबर बड़ा है तो इसका साइन लगेगा, अगर माइनस बड़ा है तो उसका साइन लगेगा। तो 14 और 16 में कौन बड़ा है? 16। 16 के सामने माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, p का वैल्यू आ गया -2। क्लियर है? देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। If the straight line 2x minus k by 9 passes through this point, then find the value of k। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यदि सॉल्यूशन गिवन दैट क्या लिखा हुआ है? 2x minus k y is equal to 9। जैसा कि आप सभी को पता है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है? ये एक लाइन का इक्वेशन होता है। ये रहा आपका एक लाइन का इक्वेशन है, ये 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू लाइन। अब ये लाइन तो कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन क्या बोल रहा है? ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन 1। लाइन 1 मतलब ये इक्वेशन 1, लाइन 1 passes through the point 1, -1। मतलब ये जो लाइन है वो एक बिंदु है, और उस बिंदु का वैल्यू क्या है? 1, -1। उससे क्या है? गुजर रहा है। जब उस पॉइंट से गुजर रहा है मतलब ये सीधा सीधा क्या होगा? ये आपका x होगा और ये आपका होगा y का वैल्यू। ठीक है, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब इसमें x और y का वैल्यू ये हो जाएगा 2 का 2, x का वैल्यू रखेंगे हम लोग क्या है? 1। उसके बाद k, y का वैल्यू क्या होगा? -1 इज इक्वल टू 9। बस 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, k 1 जा हो जाएगा आपका k, और ये है आपका 9, k का k, 9 का 9, प्लस 2 इधर के क्या हो जाएगा? -2। उसके बाद k का वैल्यू हो जाएगा आपका 7। यही पूछा था, यही होगा आपका आंसर। ध्यान से एक बार समझ लो, ये गिवन दैट है 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू लाइन। ठीक है, ये जो लाइन का इक्वेशन है वो एक बिंदु से गुजरता है। ये इक्वेशन है, इस पॉइंट से गुजरा, जिस कहाँ से गुजरता है? 1 -1 से। तो सीधी सी बात है, बिंदु से गुजर रहा है मतलब ये होगा x का वैल्यू, ये होगा y का वैल्यू। उसी को हम लोग यहाँ पे x की जगह रख दिए, y की जगह रख दिए। रखने से क्या हुआ? 2 + k इज इक्वल टू 9, k का वैल्यू आ गया 7। दैट्स इट, इतना ही बस है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये मेरे ख्याल से 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी फटाफट बनाते हैं। क्या लिखा है? जांच कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, क्या बोल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि कोई हल नहीं है। मतलब तीनों कंडीशन में से क्या बोल रहा है? चेक करने के लिए। तो चेक कैसे करते हैं आप सभी को पता है ना? स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या बोला है? यदि अद्वितीय हल हो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो, और नहीं रहेगा तो बात नहीं है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन हो तब x और y के मान याद कीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो पहले तो हम चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ पास आ जाएगा ये
A1 इज इक्वल टू 4, B1 इज इक्वल टू 7 और C2 इज इक्वल टू 18। वैसे साफ साफ पता चल रहा है 4/2 7/1 ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको भी ऐसे पता चलना चाहिए 2, B2 इज इक्वल टू y के सामने कुछ नहीं मतलब क्या है 1 और ये C2 इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 4/2, इसके बाद 7/1। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल है? तो ऑब्वियस सी बात है सर ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा नॉट इक्वल और लिखेंगे हम लोग A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ये जब ऐसा आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं अद्वितीय हल है। और इसी के साथ साथ क्या बन जाता है ये इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जब इसके लाइन बनेंगे तो लाइन आपस में कैसे होंगे इंटरसेक्ट। अब क्या बोल दिया अब यूनिक सॉल्यूशन है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आते हैं इसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। अब x और y का मान ज्ञात करना है मतलब इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको कब करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। अब हमको वही पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। कौन सा पेयर? पेयर मतलब दो इक्वेशन रहेगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन का मतलब इसके सॉल्यूशन का दो मेथड है। पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। आगे पीछे होगा इसको देख लेना प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। एक और तीसरा मेथड भी आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, ठीक है। वैसे ये दोनों को पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं, जो कि ये अब सिलेबस पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो मेथड पढ़ना काफ़ी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है तो ये भी चीज़ मैं आप लोगों के लिए पढ़ा दूंगा। वैसे ये जरूरी नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है बोलेंगे तो ये पढ़ा दिया जाए। ये तीनों क्या है ये दो इक्वेशन है, क्योंकि हमने यहाँ तक तो देख लिया यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद क्या बोला एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स और वाई को मान तो ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए तीन मेथड है 1, 2 और ये 3। तो तीनों में से कुछ भी बनाओ आंसर वही सेम आएगा, ठीक है। तो ये तीन मेथड है। अब हम लोग को जो मैं आपको बोल रहा था ना कि 2.1 और 2.2 नहीं पढ़ाया था, इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये मेथड को हमको सीखना है और इसी मेथड से रिलेटेड इसमें क्या है क्वेश्चन है। तो हमने अभी क्या सीखा, पहले हमने समझ लिया कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है ना, उसका कंडीशन। उसके बाद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है। तो आप लोग ये चीज़ याद रख लेना कि कहाँ बताऊँ, चलो यहाँ पर यूनिक, एक तो यूनिक हो गया, दूसरा हो गया आपका इनफाइनाइट और तीसरा हो गया आपका यूनिक इनफाइनाइट और कौन सा कंडीशन होता है कोइंसिडेंट, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ सॉरी एक होगा यूनिक कंडीशन हो गया, क्या क्या है देख लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। चलो, तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो भी वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर नो सॉल्यूशन आता तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बनेगा। तो ये मान के चलो अगर किसी क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन आता है तब हम लोग इस मेथड के पास जाएंगे, और ये दोनों कंडीशन आता है
तो उसको हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको हमको बताना पड़ेगा कि इनफाइनाइट का कंडीशन है और ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आएगा तभी हम लोग इस मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आएगा कि पहले हमको क्वेश्चन को पहचानना है कि तीनों में से कौन सा है भैया। तो तीनों में से अगर इनफाइनाइट रहेगा तो भी नहीं बनाना है, नो सॉल्यूशन रहेगा तो भी उसको नहीं बनाना है। कब बनाना है, जब यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन रहेगा तब। यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका एक और एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो 2.1 और 2.2 में यही चीजें हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इससे पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, बट प्रॉब्लम आता है। तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन के कम से कम 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन के 5 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको काफी समझ में आ जाएगा। और अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ना होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर देना। जब हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो लास्ट में अलग से इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन करा दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, चाहे किसी को भी पढ़ो, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। आपको किसी भी मेथड को यूज करके बनाना है। तो पहले हम लोग दोनों मेथड को आराम से सीखेंगे, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, जो भी है, ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ाया उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। फटाफट आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोगों को खुद से बनाना है। क्लियर है, चलो इतना टाइम काफी है। और ये रहा हमारा टेलीग्राम का QR कोड। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। जो आपको साइंस के हो गए है ना, इंग्लिश के हो गए, मैथ्स के हो गए, जो भी आपको PDF वगैरह चाहिए होगा कमेंट कर देना और यहाँ आपको मिल जाएगा। तो स्कैन कर लो और ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ अगर आप हमको इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा पाठशाला सर जी नाम से ID आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें, शेयर करें। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।